बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Topic of this video is proportion and inshallah we will do remaining question of 6.2 in this video. एक्सरसाइज 6.2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5 एंड 6। तो 3 नंबर हमें गिवन है 2, 5 एंड 6। ठीक है, हमने इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करना है। तो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट कर लेंगे x। लेट किसी भी अननोन वैल्यू को हम x लेट कर लेते हैं। लेट x बी द फोर्थ proportional of 2, 5 and 6। 2, 5 and 6 का ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो देयरफॉर इन प्रोपोर्शन जब हम इनको लिखेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से लिखी जाएंगी 2:5 प्रोपोर्शनल टू 6:x। ठीक है, ये इनका ऑर्डर होगा। जिस ऑर्डर में हमें वैल्यूज गिवन है उसी ऑर्डर में आपने लिखनी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल मिसिंग है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को आपने लेट कर लिया x, वो फोर्थ पोजीशन पर ही आएगा। 2 की फर्स्ट पोजीशन है, 5 मीन पोजीशंस में आएगा, 6 भी मीन पोजीशन में, और फिर x यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन हेयर वी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पर भी हम यूज करेंगे सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ, अब x चूंकि फोर्थ पोजीशन पर है यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम ये शो कर देते हैं एक्सट्रीम्स और मीन क्या है। ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है। एक्सट्रीम में आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स और 5 इंटू 6। तो सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 5s are 15। तो x इज इक्वल टू 15। Hence fourth proportional is 15। फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्योंकि x को हमने क्या लेट किया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल है ये। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 15। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। Now question number 3 is find the mean proportional of 4 and 16। 4 and 16 का हमने mean proportional mean सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें भी लेट कर लेंगे कि let x be the mean proportional ठीक है of 4 and 16। 4 and 16 का मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब किस ऑर्डर में लिखेंगे? देयरफॉर प्रोपोर्शन लिखनी है हमने। 4 और 16 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं और x जो है वो मीन प्रोपोर्शनल यानी मीन वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4:x प्रोपोर्शनल अगेन x रेशो 16। क्लियर हो गया ना कि मीन पोजीशन पर मीन वैल्यूज की जगह पर हम x को प्लेस कर रहे हैं। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन पोजीशन पर x इंटू एक्स और एक्सट्रीम पर 4 इंटू 16। तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स 4 इंटू 16। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 4 16s are 64। ठीक है, अब वी नो दैट कि 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। ये x का स्क्वायर है, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 8 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट
और 8 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हेंस मीन प्रोपोर्शनल इज 8। द मीन proportional is 8. Clear? Now look at the statement of question number 4. Question number 4 is a worker is paid rupees 2130 for 6 days. एक वर्कर को सैलरी मिल रही है 2136 डेज की। इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज रुपीज़ 9230 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ। उसने मंथ में कितने दिन काम किया कि उसको इतनी सैलरी मिली है। सो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लेट कर लेंगे। ओके पहले अगर आप डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं कि प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक तो डेज है और एक उसकी वेज है, वेज एंड डेज, ठीक है, दो चीज़ें हैं। इन दोनों में प्रोपोर्शन है, जितने ज़्यादा दिन काम करेगा उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जितने कम दिन काम करेगा उतनी कम सैलरी मिलेगी। सो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर हो क्या ना? डायरेक्ट इसलिए कि जितने ज़्यादा दिन काम होगा उतनी ज़्यादा सैलरी, जितने कम दिन काम होगा यानी डिक्रीज़ करेंगे डेज़ को तो वेजेस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया? पहले वेज मिली उसको 2130 फॉर 6 डेज की, ठीक है। अब कितने डेज काम करना है मंथ में, वो लेट हमें x वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है, उसको हम x लेंगे अननोन वैल्यू को, और x डेज काम करने पर उसको सैलरी मिली 9230, ठीक है। सो हमने x क्या लेट किया है, x हमने अननोन वैल्यू को लेट किया जो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेट x be the required number of days in the month। ये वो मंथ के डेज हैं जिसमें उसने काम किया, ठीक है जी। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो हम इस तरह से एरो शो करेंगे, x से आपने अपवर्ड और इस तरह से ये भी अपवर्ड पोजीशन में एरो शो करेंगे दोनों साइड पर, ठीक है। अब बॉयज़ किस तरह से लिखते हैं एरो को, ये देखें, टेल टू हेड लिखने का रूल है। दिस इज टेल, ये टेल वैल्यू है, और हेड ये हेड वैल्यू है। तो इन जो प्रोपोर्शन वैल्यूज़ हैं इनको लिखने का रूल है टेल टू हेड, यानी 9230 डिवाइडेड बाय 2130। क्लियर? इसी तरह से एंड इक्वल टू, प्रोपोर्शन में इक्वल टू का साइन होता है, इसको लिखेंगे x/6, टेल टू हेड x/6। क्लियर हो गया? अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, 9230 डिवाइडेड बाय 2130 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई और ये x की वैल्यू। अब हम कैंसिल कर लेंगे, फर्स्टली 0 0 से कैंसिल कर लें। अब हम देखते हैं कि ये 2 + 1 3, 3 + 3 6, और 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाएंगी। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या ये 71 पे डिवाइड हो जाएगी। इसके लिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, 2 2s are 4 और 2 9s are 18, तो ये आ गया 1846 डिवाइडेड बाय 71। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको डिवाइड करते हैं।
डिवाइड करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये रफ वर्क में आप डिवाइड कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 26। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे आंसर। आंसर इसका ऐसे लिखेंगे कि हैंस ही वर्क 26 डेज इन द मंथ। उसने 26 डेज काम किया और उसको सैलरी मिली 9,200।